इसमें बात करेंगे एम एस स्वामीनाथन का कंट्रीब्यूशन क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में लाने का। तो बात ऐसी थी कि 1943 में 1943 में इंडिया में अकाल आया था, तो खाने वाने की समस्या बहुत ज्यादा पैदा हो गई थी। उसके बाद 1947 में इंडिया जब आजाद हुआ तो उस समय तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम थी, गरीबी थी, बहुत दिक्कत थी वहां पे। कुल मिलाकर सीधे बात करते हैं 1960s की, ठीक है, 1960 के दशक की बात करते हैं। क्या हुआ था कि खाने की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, तो इंडिया अमेरिका से पीएल 480 प्रोग्राम जो उनका था, जो उनकी स्कीम चलाई थी, उसके तहत गेहूं ले रहा था। तो वो क्या करते थे, इस चीज का फायदा उठाते थे। वो इंडिया से सपोर्ट, मतलब इंडिया पे प्रेशर मारते थे कि इंडिया उनकी हेल्प करे। जो अमेरिका और वियतनाम में युद्ध हो रहा है उसमें इंडिया उनका साथ दे। अगर इंडिया ऐसा नहीं करता था तो वो लोग गेहूं बहुत लेट में भेजते थे या रोक रोक के भेजते थे कि इंडिया परेशान हो जाए। तो इसीलिए बोला जाता था उस समय शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस था इंडिया के लिए, मतलब जब शिप आएगी तभी गेहूं मिलेगा, तभी खाना मिलेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम थी इंडिया के लिए। तो उस कंडीशन में ये एम एस स्वामीनाथन का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। अच्छा, इंडिया में क्या था कि जो इंडिया में गेहूं होता था वो काफी लंबा होता था, उसकी जो हाइट होती थी काफी लंबी होती थी, और उस पर से फर्टिलाइजर पड़ जाता था तो और लंबाई बढ़ जाती थी। तो जब लंबाई बढ़ जाती थी तो जब बाली आती थी, जब दाने आते थे उसमें, तो दाने नीचे गिर जाते थे, वो बाली झुक जाती थी और वो पेड़ गिर जाता था, खराब हो जाता था। तो ये मेन प्रॉब्लम थी। तो एम एस स्वामीनाथन ने सोचा कि अगर आपको छोटे पेड़ मिल जाए जो स्ट्रॉन्ग स्टार्क हो, उनका मतलब तना है उनका वो छोटा हो और मजबूत हो, जिससे कि ज्यादा लंबी बाली ना हो, ज्यादा लंबा तना ना होने पाए, जिससे कि वो गिरने ना पाए। तो उन्होंने इस चीज पे काम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सोचा कि रेडिएशन मेथड से जेनेटिक म्यूटेशन कर देते हैं, है ना। तो उन्होंने जेनेटिक म्यूटेशन करने की सोची कि जिससे कि एक छोटा पौधा बनाया जाए और उसका छोटा पौधा ना भी बने तो उसका तना मजबूत हो जाए, जिससे कि वो गिरे ना। लेकिन ये फेल हो गया, इसमें वो सफल नहीं हो पाए। फिर उनकी मुलाकात एक जापानीज साइंटिस्ट से हुई, तो उन्होंने बताया कि एक अमेरिकन सीड ब्रीडर हैं, वो इस चीज पर काम कर रहे हैं, जो ड्वार्फ वीट वैरायटी है, उसका नाम नॉरिन 10 था। उस पर वो काम कर रहे हैं, ये छोटा भी है और इनके जो स्टार्क है, जो स्टेम है, जो तना है, वो मजबूत भी है। तो जो एम एस स्वामीनाथन थे उन्होंने बोला कि हमको इनसे बात करनी है। तो इन्होंने इनसे बात की, जो सीड ब्रीडर थे यूएसए के, इनसे उन्होंने बात की। तो जब इनसे बात की, अमेरिका के सीड ब्रीडर थे, तो इन्होंने एक नाम बताया कि आप नॉर्मन बोरलॉग से मिल जाओ, वो मैक्सिको में आपसे मिलेंगे। वो जिस चीज की आप तलाश कर रहे हो उसी चीज पर वो रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जब इन्होंने इनके बारे में बताया तब एम एस स्वामीनाथन ने बोला इनके बारे में तुमको पहले से पता है, इनसे बहुत मुलाकात हो चुकी है। और नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। जैसे एम एस स्वामीनाथन को इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए फेमस है, ये वैसे ही ये वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग फेमस है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। तो इन्होंने गवर्नमेंट को बताया, एम एस स्वामीनाथन ने 1960 में बताया था, और इनको लाते लाते, नॉर्मन बोरलॉग को लाते लाते 1963 हो गया। 1963 में ये इंडिया में आए, आके यहाँ पे सारी बात फाइनल कर ली। अब यहाँ पर एक डील साइन हुई कि इंडिया में उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। तो ये सोचा गया कि 18,000 टन सीड खरीदे जाएंगे अमेरिका से। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्लानिंग कमीशन विरोध कर रहे थे इस चीज का कि ये अमेरिका का सीड है, हो सकता है खराब हो जाए, पैसा बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, पैसे है नहीं, है ना। तो ये सब दिक्कत चली थी। उतने में कुछ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो खेत कुछ लगे थे, उसमें इस तरह के जो बीज लाके कुछ बो दिए गए थे। एम एस स्वामीनाथन ने लाल बहादुर शास्त्री को खेत दिखाया और दिखाया, देखो ये कितनी अच्छी तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री कन्विंस हो गए, तो उन्होंने साइन कर दिया कि ठीक है, 18,000 टन सीड इंडिया में लाए जाएंगे। तो इस तरह से जब वो सीड लाए गए और बोए गए, तब ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग इंडिया में हो गई। अब जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया इंडिया में, तब इंडिया में खाद्यान्न की समस्या तो खत्म हो गई, खाने पीने की दिक्कत खत्म हो गई। फिर धीरे धीरे करके जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, इसमें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर पड़ता था, ये पानी बहुत ज्यादा पीता था, सिंचाई की आवश्यकता होती थी, इससे इन्वायरमेंटल डैमेज होने लगा। तो फिर एम एस स्वामीनाथन ने ही बोला कि ग्रीन रेवोल्यूशन से आगे बढ़ के हमको एवरग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें प्रोडक्टिविटी इन परपेचुटी हो, मतलब कि इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज करके, या इन्वायरमेंट को बिल्कुल ना ही डैमेज किया जाए और खाद्यान्न को प्रोड्यूस किया जाए, उस चीज पर हमको चलना होगा। तो ये हमने पूरा समझा कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आया, है ना। तो ये इतना ही था।